तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पतनमुत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। बोले सुनो भैया, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके सामने एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में बड़े सुंदर सुंदर वैष्णव जन रहा करते थे। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में सब कुछ था, लेकिन पंडित जी के घर में एक कमी थी। बोले किस चीज की कमी थी? बोले पंडित जी के घर में संतान की कमी थी। और वो संत किस काम का? जिस संत के जीवन में, वो संत किस काम का? जिस संत के जीवन में भजन ना हो। और वो गृहस्थी किस काम का? जिस गृहस्थी के जीवन में संतान ना हो। महाराज आत्मदेव शास्त्री बड़े चिंता में, संतान नहीं है, पुरखों को कोई जल देने वाला नहीं है, आगे की पीढ़ी नहीं चलेगी। आत्मदेव शास्त्री एक दिन तो चिंता में आकर के जंगल में मरने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, कुटत सबसे ज्यादा, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कुटत तो मताई, बाप कम कुटत। क्या मताई दुका दुका के पैसा देती नहीं, ले जा पापा का मता जी, ले मोटरसाइकिल ले जा पापा से नकद जी, पापा से नकद जी। बुढ़ापे में बिना पापा से के मारत, बुढ़ापे में बिना पापा से पूछे मारते हैं। सही बात है कि नहीं? पापा से थोड़ी पूछते पापा मारो। कई तो पापन को मन्नत की लगो, अब जमानी नहीं है दिन भर। तो आत्मदेव शास्त्री आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। एक संत जी ने देखा, उन्होंने समझाया भैया मरो नहीं, जीवित रहो, मर जाओगे यार क्या होगा? बोले नहीं हम तो मर जाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण किसी के सामने मर जाए तो ब्रह्म हत्या लग जाए, सबसे बड़ी आफत। अग्नि कहे स्वाहा और महाराज जी ब्राह्मण कहे आहा तो ठीक है। अग्नि ने कही स्वाहा और ब्राह्मण बहुत तेज है तो गड़बड़ है पंचायत। अच्छा, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा ब्राह्मण सबसे निर्मल होता है। हम बता रहे, कोई संत आए आप उनका तिलक कर दो, पैसा नहीं दो, बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना करके उनकी आओ भगत में खड़े कर दो, उनकी आओ भक्ति में कोई कमी ना रखो। संत किस चीज का भूखा है? संत ना तुम्हारे पैसा का भूखा है ना भोजन का भूखा है, बस संत भूखा है आओ और आदर का। अगर आओ आदर कर दिया, संत आपको दिल से आशीर्वाद देगा। और सुनिए, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जाओ उधर नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। आत्मदेव शास्त्री को संत जी ने निकाल करके एक शिव फल दिया, लो भैया इसको पाले ना, और भगवान ने अगर चाहा तो तुम्हारी संतान हो जाएगी। आत्मदेव शास्त्री ने जाकर के अपनी पत्नी धुंधी को दिया, सो धुंधी बड़ी तगड़ी थी, उसने जाकर के गाय को खिला दिया और झूठ बांट की गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। बहन के जैसे पुत्र हुआ, सारे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। गाय ने भी बछड़े को जन्म दे, पुत्र रूपी पुत्र को जन्म दे दिया, बस उसके कान जो थे वो गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया गौकर्ण। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब देखो, यथा नामम और तथा गुणम, सही बात है कि नहीं? हमारा नाम ऋषि था तो महाराज जी हमने काम कर लिया। हमारा नाम होता मैक्रोनी, उसमें लिखता बैनर में श्री मैक्रोनी जी महाराज कथा करने के लिए पधार रहे। लगता बुरा कि नहीं है? मैक्रोनी कृष्ण शास्त्री, कितना बुरा लगता है? हमारा नाम होता डुग्गू कृष्ण शास्त्री, तो और कितना बुरा लगता। तो यथा नामम तथा गुणम। शर्मा जी आपका नाम बीडी शर्मा जी, तो कल आपने देखा कितना प्रभाव पड़ गया है? पूज्य महाराज जी ने आपसे पूछा, अच्छा वही बीडी शर्मा जी आए क्या प्रदेश अध्यक्ष जो?
हमने कहा ना ये हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष जी। अब इतना सब कुछ हुआ, दोनों बालक बड़े हो गए। अब यथा नाम तथा गुणम, धुंधी ने धर दो अपने ऊपर ना, बोले हमारा नाम धुंधी, लड़का को नाम धुंधकारी। निकला बड़ा तेज ब्राह्मण होकर के शराब पिए, जुआ खेले, स्त्रियों पे नजर डाले। पिताजी ने एक दिन रोका, तो उसने पिताजी की खूब पिटाई दे डाली, दे तेरे का, दे तेरे का, दे तेरे का, खूब मारा पिताजी। अब पिताजी पिट गए तो पिताजी मरने के लिए चल पड़े, बोले हम तो मरेंगे भैया, इससे सही तो हम ही ठीक। पुत्र ने समझाया, देहस्तिमान सरुद्रम भिमतिम त्यजत्तुम जाया सुताद सुममताम विमुंच पश्यान समजगदतम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। अरे संसार में क्यों पड़े हो भैया, जाओ भगवान का भजन करो। पिताजी ने तो भजन करो, लेकिन माताजी पे तो गई। फिर माताजी में गले सड़ा सड़के, हंसो ना बुढ़ापे में तुम उनमें घल ले, बंगन खत्म आन दो। हाँ जोन जी बैठी ये इतने काना भरती, आज तो मम्मी इतने बुरे बोल रही थी, बड़ी माई दीदी से बहुत अच्छे से बोल रही थी, और तुम्हें तो बिल्कुल खाए जा नहीं, तुमसे तो 1-1 रुपया लेती, बस समझ लो कुटाई शुरू। इसलिए पिटने का समय आए इससे पहले सरक लो तो ठीक है। अब तुम्हें बुढ़ापे में नाती ऊपर चलो जा रहा हो, मूड में लठ दे जा रहा हो, तुम तई बैठे हाँ भैया, हाँ कितना अच्छा भैया, रोटी खा लो। नाती को पतो पर ऊपर से पेशाब कर दे, गंगा की धारा बुआ दे, फिर भी तुम मुझे खिला रहे। अरे चौथापन जब लग जाए, घर का त्याग करके भगवान के भजन में चले जाओ। धुंधकारी ने माताजी की पिटाई करी, सो माताजी कुआं में गिरी और गिर के मर गई। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रखा, राजा के घर में चोरी करके आया, सो राजा के दूत ने क्या किया, धुंधकारी के गले में फांस लगाई और धुंधकारी को मार डाला। और जैसे ही धुंधकारी को मारा वैसे ही वो प्रेत बन गया, वो कहीं से नहीं तरा। अब देखो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत अगर सपूत निकल जाए तो कुछ भी कर सकता है। ये तो हंसा था ते आदमी, आपका तो जानकारी है, जब हमने पहले यज्ञ करो तो हंसी उड़ाते, करण नहीं देते। और देखो, पूत सपूत तो का धन संचय, सपूत हो निकल जाए पूत तो सब कुछ कर सकता है। धुंधकारी के लिए महाराज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथानुवाद किया और सप्ताह कथा को सुनाया। और जैसे ही सुनाना शुरू किया, सो धुंधकारी सामने 7पुर के बांस में आकर के आ पहुंचा। और 7पुर के बांस में आकर के धुंधकारी ने बड़े प्रेम के साथ 7 दिन बड़ी सुंदर भागवत की कथा को सुना। और 7वें दिन जैसे ही जयकारा लगा, बांस फटा और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी का तरन तारण हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सबरे गांव वालों ने पूछो, भैया हम कहा नहीं तरे, सबसे उन्हीं में अंदर आके बैठे थे महाराज जी, अपन चले गए सिंहासन पे। सबने पूछी, भैया हम कहा नहीं तरे, हमने खुद कथा सुनी। तो सुनो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। अब श्रोता होते 3 प्रकार के, श्रोता सोता और सर्वता। भागवत हो रही कछु जने, कछु जने सुअर है, पता नहीं है भागवत के चल रही, किसने जन्म पे पहुंच गई कि धुंधकारी को कोई पता नहीं। कछु जने अब काय में कमी निकाल रहे, पंडाल गड़बड़ है यार, है अच्छा नहीं लग रहा है। कछु जने जजमान ठीक नहीं, मनु सुनो जरूर आदमी भाव बता रहे। और कछु जने अन्न की जुगाड़ में कबलो बन रहा, 2-3 बार बास ले आए, वहीं के वहीं खा ले चले आए। कछु जने जूता चप्पल चोरी करने के चक्कर में ये तन नहीं सकते। बोले तरता कौन है? बोले जो श्रोता हो, श्रोता ना हो जो सुपारी जैसा काटे, जो बिल्कुल बैठ करके 3 घंटा कथा को सुन सके, वो श्रोता हो तो उसका तरन तारण और कल्याण हो जाएगा, उसका आनंद हो जाएगा। अब की बार भैया गोकर्ण जी महाराज ने खूब विधि विधान के साथ कथा को सुनवाया। और कथा को सुना करके बड़े प्रेम के साथ कथा को श्रवण करा करके आनंद लेकर के गोकर्ण जी महाराज ने सभी ग्रामवासियों को सुनाया। और 7वें दिन भगवान के दूत आए, सभी ग्रामवासियों को एक रथ में लेकर के गए। और स्वयं गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।